हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके MHI 10 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, जो आपका MA हिस्ट्री का सेकेंड ईयर का कोर्स है इग्नू का। तो देखिए, अगर हम MHI 10 की बात करें, बहुत वास्ट है MHI 10। ठीक है, आपके 40 चैप्टर्स हैं टोटल। तो कई बार इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिक आउट कि हाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, और सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हाँ कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करें नहीं करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि हाँ मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने एनालिसिस करके निकाले हैं। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि आपको इनसे हेल्प हो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। ठीक है, हो सकता है कि आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको जैसे आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डायरेक्टली आपको 5 क्वेश्चंस इससे मिल जाएं। ठीक है, तो मैंने वही ट्राई किया, बट देयर आर ऑल्सो चांसेस कि हाँ आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखिए 40 चैप्टर्स हैं, उनमें से फाइंड आउट करना, अब आप देखेंगे मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूस कर दिए हैं टॉपिक्स, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स आपके लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, बट दिस विल डेफिनेटली श्योरली इट विल हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन टॉपिक्स से, दैट आई एम श्योर। ठीक है, बाकी आप ये कर सकते हैं कि आप ये टॉपिक्स पे फोकस करना। ठीक है, आपके पास अगर टाइम है, आपने पहले प्रिपेयर किया हुआ है, कुछ और टॉपिक्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप उनको भी रिवाइज़ कर लीजिए साथ में। ठीक है, क्योंकि फिर आपके चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन MHI 10। ठीक है, बट अगर आपने नहीं प्रेपरेशन पहले की हुई तो आई से पहले आप इन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, फिर आपको अगर टाइम मिलता है कुछ और आप टॉपिक्स को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई किया, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो भी सकता है, तो उसको आप जो है कंसीडर करते हुए अपनी तैयारी कीजिए। तो आइए अभी हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं डेफिनेटली फॉर MHI 10। ठीक है, ये टॉपिक्स तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, बाकी आप इसके ऐड ऑन भी अपने जो है कुछ और टॉपिक्स अपने अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक 1, आपको ब्लॉक 1 पूरा का पूरा कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। ठीक है, ब्लॉक 1 आप जो है यूनिट 4 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, फिर 3 2 1। ठीक है, बट आपको चारों यूनिट जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो ब्लॉक 1 आपको डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक टू आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपको एग्ज़ाम में, एंड ये जो है थोड़ा कंपैरेटिवली आपके लिए ईजियर रहेगा, क्योंकि इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है। थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल्स तो देखिए इसमें है, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, तो प्रॉपर थोड़ा ऐसे स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, बट एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 आइल से आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, ब्लॉक 2 में आप जैसे हड़प्पन सिटीज़ हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, अर्बन प्लानिंग किस तरह से थी हड़प्पन सेटलमेंट्स में, मोहनजोदारो में किस तरह से थी। ठीक है, किस तरह से कल्चरल एक्सचेंज होता था हड़प्पन सेटलमेंट्स में, फिर उसके बाद बरियल प्रैक्टिसेस क्या थी। ठीक है, तो ब्लॉक 2 अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई से यूनिट 13। ठीक है, यूनिट 13 में आपका एक टॉपिक बनता है अर्थशास्त्र में, कुछ सिटीज़ मेंशन है, सिटीज़ इन अर्थशास्त्र। ठीक है, वो आप जो है कवर कर लीजिए, कई बार 10 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन आ जाता है इस पर। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिटीज़ इन अर्थशास्त्र, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यूनिट 14 भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट 14 में स्पेसिफिकली आपको जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं भीर माउंट करके। ठीक है, भीर माउंट, और उसके बाद कुछ जो है सिटीज़ इन तक्षशिला वैली का एक टॉपिक आ जाता है, भीर माउंट भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 14 के। भीर माउंट हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें सिरकल्प, सिरसुख आ जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं आपका यूनिट 14। ठीक है, तो ये भी आप कवर कर लीजिए। तो ये आपका यूनिट 13 हो गया, ये दोनों यूनिट्स भी आप कवर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करेंगे। ये फ्रेंड्स आपको 10 मार्क्स में, 20 मार्क्स में किसी भी तरह से इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, फर्स्ट इज़ विजयनगर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन बॉम्बे,
ठीक है। बॉम्बे की केस स्टडी है वो आप कीजिए। उसके बाद सूरत, सूरत पे आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है, सूरत का डिक्लाइन भी आ सकता है, ठीक है। एमरजेंसी ऑफ सूरत भी आ सकता है, तो सूरत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सिमिलरली गोवा, गोवा पर भी आपको अच्छे से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद लखनऊ की केस स्टडी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ यूनिट 25, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको आगरा, फतेहपुर सिकरी, शाहजहानाबाद किसी पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ यूनिट 28, ठीक है। तो ये आप देखेंगे अभी हम धीरे धीरे हम कॉलोनियल रूल में आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल में भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके काफ़ी। फॉर एग्जांपल यूनिट 23, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों ही टॉपिक्स आपकी यूनिट 33 के बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनाल कॉलोनीज, रेलवे एंड रेलवे टाउन्स और कैनोनमेंट टाउन्स, ठीक है। तो ये तीनों ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आपका यूनिट 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। रेस, क्लास, एथनिसिटी इन कॉलोनियल सिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यूनिट 33 भी देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैनाल कॉलोनीज, रेलवे एंड रेलवे टाउन्स, कैनॉनमेंट टाउन्स, ये आपको 10 मार्क्स 20 मार्क्स इन तीनों में से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर यूनिट 38 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी एक्चुअली टॉपिक्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनिट 38 आपका है सिटी प्लानिंग अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। ब्रिटिश रूल के अंडर कैसे सिटी प्लानिंग होता था, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एक टॉपिक आता है, उस पर अलग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिस्ट किए हैं कुछ आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स MHI 10 के लिए, और आई एम होपफुल कि आपको काफ़ी इनसे हेल्प मिलेगी। तो देखिए इनको तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली आपको इनको तो प्रिपेयर करना ही है। प्लस आइल से अगर आपके कुछ और टॉपिक्स भी तैयार हैं उनको भी रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि देखिए वास्ट सिलेबस है, 40 चैप्टर्स हैं, उनमें से मैंने ट्राई किया है बेस्ट आपको बताने का, बट ऊपर नीचे हो सकता है, डेफिनेटली देयर आर चांसेस, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने नहीं सेट किया, बट हाँ बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, ये फाइंड आउट हुआ है, और मैं श्योर हूँ कि आपको हेल्प ज़रूर होगा इन टॉपिक से। बट बस इतना है कि ऑन एड ऑन अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ और टॉपिक्स को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नहीं टाइम, आपने अगर फर्स्ट टाइम अभी पढ़ना है MHI 10 तो आई विल से कि इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अच्छे से आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए। कुछ भी आपको जो है कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू नोट्स, विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स आप चाहते हैं कि वीडियोस में लेके आऊँ कौन कौन से टॉपिक्स पे, आप मुझे मेंशन कीजिए इन कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप टेलीग्राम। मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट कि आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। तो अच्छे से आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।